आज न्याय पंचायत आरे की ग्राम सभा खोली में प्रमोद जोशी की अध्यक्षता में कांग्रेस संगठन की एक महत्वपूर्ण समीक्षा व रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। बागेश्वर ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश आर्य के कुशल नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में एसआईआर प्रक्रिया, मंडलम कमेटी के सत्यापन व पुनर्गठन तथा बूथ कमेटियों को मजबूती देने पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान वक्ताओं ने प्रदेश के ज्वलंत और जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्रखरता से अपनी बात रखी। इसके साथ ही आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी की नीतियों और प्राथमिकताओं को जनता के बीच अधिक मजबूती से ले जाने तथा संगठन को धरातल पर सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया गया। कार्यक्रम में ग्राम बहुली की चंदन परिहार ने विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिससे कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर बैठक के दौरान वक्ताओं ने बीते दिन हुई एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले पर गहरा दुख जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। नेताओं ने कहा कि पीड़िता के परिवार द्वारा दिए गए बयानों के पीछे निश्चित तौर पर कोई न कोई बाहरी दबाव या प्रशासनिक प्रभाव रहा होगा, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस दौरान जिला स्तर एवं संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंडलम आरे की बैठक जो खोली ग्राम सभा में संपन्न हुई, उसमें एसआईआर जो कार्यक्रम गतिमान है उस पर चर्चा और उसको समझाने का काम यहाँ 7 बूथों के जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे, उनको गांव-गांव जाकर उस पर जागरूकता लाना और जिनके नाम कट रहे हैं उनको जुड़वाने, जिनके संशोधन होने हैं उनके संशोधन करने, और जो वृद्ध लोग, जो असहाय लोग हैं, ऐसे जो अपनी व्यवस्था, अपने डॉक्यूमेंट जमा करने में असमर्थ हैं, उनके डॉक्यूमेंट बनवा कर जमा करवाने के लिए सब लोगों को निवेदन किया गया। सब लोगों ने सहर्ष से स्वीकार करा और उसके बाद हमारा जो बूथ सत्यापन और मंडलम कमेटी का सत्यापन जो कार्यक्रम चल रहा है वो भी साथ साथ में चलते रहा और अब सभा का समापन हो गया है। ऐसा उनके पति द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि ऐसा जो मामला चल रहा है उसके जवाब में उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं है कि ये मामला ऐसा नहीं है। हम उसमें प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इसकी स्पष्ट जांच हो, कितने फ़ोन उस बीएलओ को किस माध्यम से, किस प्रशासनिक अधिकारी के किस तरीके से आते थे, उस पर अच्छी तरह से जांच हो और हम भी जल्दी इस मामले में माननीय जिलाधिकारी से अपने जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं सहित और प्रदेश जो हमारे नेता हैं सब ये आज एक शिष्टमंडल, आज कल में शिष्टमंडल लेकर मिलेंगे और जांच के आदेश के लिए निवेदन माननीय जिलाधिकारी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बागेश्वर के अध्यक्ष भाई पीके आर्या जी के नेतृत्व में आर्य न्याय पंचायत की बैठक खोली में करी जा रही है। एसआईआर के संबंध में है, जिस प्रकार से बूथों का सत्यापन हम सब लोग गांव-गांव जाकर कर रहे हैं। कपकोट विधानसभा के अंतर्गत, बागेश्वर विधानसभा के अंतर्गत हर जगह हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और हम अपने सभी लोगों को, चाहे वो युवा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे मातृशक्ति है, हर वर्ग के व्यक्ति को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से जो बूथों का सत्यापन चल रहा है, वोटर लिस्टों का सत्यापन चल रहा है, उसमें अपना नाम, पता और अपना सही नाम का मार्गदर्शन देखने की पूरी कोशिश करें। कल ऐसा ना हो कि भाई अब ये बूथों का हम लोग सत्यापन करते रहें और वोटर लिस्ट में ज़रूरतमंद लोग जो वोट का अधिकार उनको मिला है वो वोट के अधिकार से वंचित हो जाए। तो इसी को हम लोग जागरूकता के तौर पर हर न्याय पंचायत मंडलम स्तर तक और सेक्टर स्तर तक कर रहे हैं। मंडलम खोली की यहाँ पर एक बैठक हुई है जिसमें बूथ सत्यापन से लेकर न्याय पंचायत कमेटियों के सत्यापन का कार्य यहाँ पर हो रहा है और जो अभी की विसंगतियाँ हैं, वर्तमान सरकार की जो परेशानियों से जूझ रहे लोग, उन पर गहनता से चर्चा हुई है। यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथीगण हैं, कांग्रेस जन हैं, उनके साथ और संगठन की मजबूती को लेकर यहाँ पर कार्य हुए। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती बहनों के ऊपर डाली गई है और अपने सिस्टम की, सॉफ्टवेयर की गलतियों पर भी उन्हीं पर थोपा जा रहा है। तो जैसे घर घर नोटिस पहुंचाना है, वो उस नोटिस को वापस भी लेना है, डॉक्यूमेंट भी उन्होंने लगाने हैं, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी दी गई है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मैं चाहूँगी कि हमारी बहनों की जो है हेल्प होनी चाहिए। जितनी उनकी आय नहीं है उससे ज़्यादा व्यय जो है सरकार उनसे ले लेती है। देखिए, अगर उनके पति ने उनकी स्थिति को देखा होगा ना, तभी तो उन्होंने कहा है
अब जब ब्लॉक वाले उनकी स्थितियों को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उनकी पीड़ा को नहीं समझेंगे, यही तो कारण है उनकी पीड़ा दिखी ही नहीं। यही कारण है कि उनकी पीड़ा नहीं दिखी, तभी उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ा और उन्होंने ऐसा कदम उठाया। और मैं सभी बहनों को कहना चाहूंगी कि ऐसा आत्मघाती अपना कदम हम लोगों ने नहीं उठाना है, और अगर परेशानी है तो खुलकर आना है, और इसका समाधान करने के लिए हम सब लोग आपके साथ हैं। आपकी आवाज बनकर हम भी आपके साथ डट के खड़े रहेंगे। पूरी जगह कांग्रेस 2027 के लिए तैयारी है और हर जगह कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ कमेटियां बना रही है, मंडलम सक्रिय कर रही है। और ये जो SIR की प्रोसेस है, इसके अंदर किस तरह से लोगों के वोटों को अनावश्यक रूप से बागेश्वर जिले में मुझे पता चला है कि 40,000 लोगों को नोटिस दिया गया है मिसिंग के नाम पर, अन्य नाम। उस संदर्भ में भी हमने अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक किया है कि इस बीच जो समय मिल रहा है, घर घर जा कर के लोगों को वोटों को अधिकतम रूप से जोड़ने की कोशिश है। मेन सवाल है, कल मैं मुख्यमंत्री का बयान देख रहा था, नया चुनाव आने वाला है, वो अपनी उपलब्धि बता रहे थे, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, धर्म पर UCC। आपने 5 साल पहले लोगों को रोजगार के लिए बोला था कि हर वर्ष रोजगार देंगे। दिल्ली वाले ने तो 2 करोड़ मांगा था, वो पता नहीं कहाँ खो गए। इसने कहा था सरकारी नौकरी के रोजगार क्या, पेपर लीक हुए हैं, सजा किसी को नहीं मिली। हाकिम सिंह 8 महीने बाद बाहर आ गया है। नीट की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा लीक हो रही है। महंगाई चरम पर है। बागेश्वर जनपद के नदियों को सबको बेच दिया गया। शराब की एक दुकान की जगह 2-2 दुकानें फ्री में दी जा रही है। सवाल है, इस पर आप अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बता रहे हैं? महंगाई चरम पे है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, देश के नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुझे नौजवानों ने गाली दे दी। मुख्यमंत्री भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। इन्हीं सवालों को लेकर संगठन की मजबूती के साथ हम जो सवाल थे, जो जनता के सवाल थे, जो राज्य के सवाल थे, सरकार पूरी असफल हो गई। उन सवालों को लेकर कांग्रेस संगठन को मजबूत बना रहे हैं। लोगों के नाम अधिकतम रूप से जुड़े जाएं। जो लोगों के नामों को काटने की कोशिश की गई, कहीं कहीं पता चला कि 80 साल के ऊपर वालों को आपने शिफ्टिंग वोटर बता दिया है। कहीं कहीं नोटिस लोगों को समय पर नहीं मिल रहे हैं। इन सवालों को लेकर के कार्यकर्ताओं को जागरूक किया और हमको पूरा भरोसा है। 8 तारीख के लिए हमने भी निमंत्रण दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे केंद्रीय महासचिव संगठन वो भी हल्द्वानी में आ रहे हैं। उस संदर्भ में भी हमारे साथियों को, लोगों को अवगत करें। ये इसी प्रदेश का मामला नहीं है। पूरे बिहार के अंदर कई BLOs ने इस तरह की शिकायत की, इस तरह के सुसाइड के मामले आए हैं। जो और उत्तराखंड के अंदर पर्वतीय क्षेत्र में BLOs के ऊपर अपनी जिम्मेदारी है, जो उनका अपना सरकारी कर्तव्य है, वो भी एक साथ है। इस तरह के नोटिस एक बहुत जल्दी में उनको दिए गए हैं। तो अनावश्यक रूप से चुनाव का मुख्य मतदाता सूची का पुनर्रक्षण का मतलब था अधिकतम लोगों को उसके ऊपर जोड़ा जाए। यहाँ BLOs के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि हमसे असहमत रहने वाले लोगों को वोट उनके काटे जाए। ये दबाव में जब अधिकारी नहीं आ रहे हैं तो वो दूसरा रास्ता चुन रहे हैं। ये हमारे वहाँ दिल्ली में एक DSP ने इस्तीफा इसलिए दे दिया कि उससे कहा जाए कि छात्रों के ऊपर केस डाले जा रहे हैं। तो वही उत्तराखंड के अंदर भी BLOs के ऊपर अतिरिक्त दबाव डाल के उनको मानसिक प्रताड़ना किया जाए, लोगों को अनावश्यक रूप से लोगों की मतदाता सूची से निरस्त करने के दबाव डाले। इसका दबाव उन पर पड़ रहा है तो बहुत से लोग इस तरह के कदम उठा रहे हैं। मैं तमाम लोगों से कहूँगा, गलत कर्म, गलत दबाव में ये ईश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है, इस तरह का कदम न उठा। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करें, कोई सरकारी दबाव के अंदर ना